चलिए दोस्तों, देखिए न्यूट्रास्यूटिकल। तो सबसे पहले तो इसको बोलना समझिए कि व्हाट इज न्यूट्रास्यूटिकल, इसको पढ़ते कैसे हैं। तो आप याद रखिए, फार्मास्यूटिकल होता है वैसे ही न्यूट्रास्यूटिकल्स होता है। फार्मा में फार्मा आता है, न्यूट्रा में न्यूट्रा आता है। सूटिकल्स तो दोनों का सेम है। तो न्यूट्रास्यूटिकल कोई नॉर्मल चर्चा नहीं है दोस्तों, ये एक तरह का मूवमेंट है। आप ये समझिए कि जो हमारा भोजन है, उस भोजन में ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो औषधि गुणों की क्षमता रखते हैं, और इन्हीं के बारे में हमको जानना है। जैसे हल्दी। हल्दी आपके शरीर, आपके घर में नॉर्मली मिलता है, बट हल्दी के अंदर का करक्यूमिन आपके ब्रेन की समस्या को, आपके कैंसर की समस्या को, आपकी इन्फ्लेमेशन की समस्या को कम करने में हेल्प कर सकता है। सो वो न्यूट्रास्यूटिकल्स है। तो न्यूट्रास्यूटिकल अगर आप समझ जाइए ना दोस्तों, तो बस बीमार पड़ना भूल जाओ। आप नहीं पड़ोगे जल्दी बीमार, बहुत रेयर होगा कि आप बीमार पड़ोगे। और देखिए, आज हम इसके विषय के ऊपर बात क्यों करें, हमको क्यों समझना है न्यूट्रास्यूटिकल्स। दोस्तों, न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में अगर समझे तो आज हमारे भारत में शुगर, मोटापा, गठिया, अर्थराइटिस, विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी बढ़ता जा रहा है। तो न्यूट्रास्यूटिकल को हम विकल्प के रूप में नहीं ले सकते कि नहीं चलो ठीक है, आज तो सर बता रहे हैं, आज समझ लेते हैं, कल को छोड़ देंगे। नो नो, दिस इज नॉट ऑप्शनल, इट्स मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब होता है कि अगर हमको जिंदा रहना है तो न्यूट्रास्यूटिकल समझना पड़ेगा। उसके बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता है। और ये देखिए, अगर बात करा जाए तो आयुर्वेदा से लगा के आज हमारे प्रयोगशाला में एक ही बात कही जा रही है कि अगर किसी व्यक्ति का भोजन गलत है, दवाई काम ही नहीं करेगी। अगर किसी की भोजन सही है, दवा की जरूरत नहीं है। चरक संहिता में ये बात कही गई है। आयुर्वेदा में भोजन को महाऔषधि माना गया है। आज का हमारा विज्ञान ये बातें कंफर्म कर रहा है। और दोस्तों, ये कहानी केवल भारत की नहीं है। आप अगर इजिप्ट चले जाइए, ग्रीस चले जाइए, वहां भी यही बातें कही गई हैं। चाइना, उनका भोजन, उनकी औषधि एक ही जगह से आता है। जापान स्वास्थ्य के लिए बहुत फेमस है। सो दोस्तों, आज हमारा जो आधुनिक विज्ञान है, ये हमारे प्राचीन ग्रंथों में, प्राचीन पुस्तकों में जो बातें लिखी गई हैं उसको प्रूफ कर रहा है। आज हमारे भारत की जो एक संस्था है जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये बातें कह रहा है। आज हमारा जो जितनी बातें आपके बुक में है, पुस्तकों में है, चाहे चरक संहिता हो या बागभट्ट जी की पुक अष्टांग हृदय हो, चाहे सुश्रुत संहिता हो, इनकी बातों को प्रूफ किया जा रहा है। आपको पता है, भारत सरकार ने इन चीजों के लिए आयुष मिनिस्ट्री बनाई है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान बना दिया है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान बना दिया कि भैया तुम रिसर्च करो। और एक तो दूसरी बात और बता दूं आपको, जैसे सेंट्रल साइंटिफिक काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है, इसी तरह से एक आयुर्वेदा के ऊपर भी रिसर्च काउंसिल बन चुकी है। सो मतलब डेवलपमेंट नेक्स्ट लेवल चल रहा है कि भैया हमको लोगों को जागरूक करना है। क्योंकि अगर भारत में लोग बीमार होने शुरू हो गए तो हमारी तो इकोनॉमी एक ऐसी तैसी। रही बात क्या, मैं बार बार अगर मैं महत्व दे रहा हूं कि भोजन ये करता है, भोजन वो करता है, तो मैं किस प्रकार के भोजन की बात कर रहा हूँ? क्या मैं आज जो भोजन खा रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ या कोई और? दोस्तों, हम आज के भोजन की बात ही नहीं कर, क्योंकि आज का भोजन तो खाने लायक नहीं है। हम बात कर रहे हैं वो भोजन जो आज से 50 साल 30 साल पहले था। आज देखिए कि हमारे खेती में हमारे उपजाऊ क्षमता नहीं है। तो हमारे किसान भाई लोगों को ज्यादा समझ है नहीं, दबा दबा के फर्टिलाइजर, दबा दबा के पेस्टिसाइड, दबा दबा के पोटास डाल रहे। आपको हैरानी होगी कि हमारे खेतों में एनपीके, एनपीके का मतलब है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का जो अनुपात होना चाहिए वो 4:2:1 होना चाहिए। लेकिन हमारे किसान भाई लोगों ने क्या कर दिया, इसको 7:4:2 कर दिया है, डबल कर दिया है, बिगाड़ दिया पूरा अनुपात ही। क्योंकि उनको पता ही नहीं, उनको लगता है कि अनाज उत्पादन करना है तो बस दबा के यूरिया डाल दो। भैया, आपके घर तक पहुंच रहा है ये। और हम आज गली नुक्कड़ चौराहे मोहल्ले कहीं भी चले जाइए, चाउमीन, नूडल, बर्गर, पिज्जा तो हर जगह दिख ही रहा है। इट्स ऑल प्रोसेस्ड। अपना नेचुरल भोजन छोड़ के हम लोग इस पे आ चुके हैं। तो कहां से शरीर में पोषक तत्व जाएगा भाई? आप मुझे बताइए, एक भी ऐसा रिसर्च पेपर बता दो जहां कहा गया है कि भाई बर्गर खाने से तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है।
समोसा खा के हम बच्चा हो सकते हैं, ब्रेड पकौड़े खा के हम बहुत बढ़िया रह सकते हैं। कभी काल के लिए, मन को बहलाने के लिए, कि कभी काल एक आधा 2 महीने में खाया वो अलग बात होता है। यहाँ तो रेगुलर चल रहा है, तो कहाँ से न्यूट्रिशन आएगा भाई? न्यूट्रिशन नहीं आएगा, फिर डायबिटीज, हार्ट की दिक्कत, मोटापा, स्ट्रेस, शुगर, ये सब आएगा। तो आपका भोजन आज पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है जो आपके शरीर की जरूरत को, यानी पोषक तत्वों को दोस्तों पूरा कर पाए। न्यूट्रास्यूटिकल देखिए क्या क्या कर सकता है, आपको बीमारी से बचा सकता है। एक एग्जांपल दे दूं लाइव। जब हम कोरोना आया था तो कोरोना में हमारे पास दवा नहीं था, हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल खाते थे। मतलब हम कैल्शियम, आपकी जगह जिंक की गोली, विटामिन सी की गोली, विटामिन डी का यूज करते थे। ये कोई दवा है ही नहीं, ये तो न्यूट्रिशन था। हमको ऊर्जा बढ़ाना होता है, तो ऊर्जा बढ़ाने के लिए क्या खाते हो आप? ऊर्जा बढ़ाने के लिए जाके मार्केट से गोली लाके खाते हो? नहीं, ओआरएस पीते हो। ओआरएस में क्या होता है? सोडियम होता है। या आप जो जाते हो हॉस्पिटल में उस सेलाइन बॉटल चढ़ाने, उसमें क्या होता है? दवाई। 10% सोडियम तो होता है उसमें। सोडियम मतलब न्यूट्रिशन। अच्छा, आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है तो क्या करते हो? दवाई खाते हो? नहीं, खून की कमी होती है तो आप खाते हो आयरन। आयरन तो न्यूट्रिशन था। आप खाते हो B12, वो तो न्यूट्रिशन था, भोजन से मिलना था, बट मिला ही नहीं। हड्डियां कमजोर होती हैं, आप दवाई से ठीक नहीं कर सकते, कैल्शियम खाना पड़ेगा। सो दोस्तों, दवाई बनाया गया है बीमारों के लिए, बट हम तो दवाई खा खा के बीमार हो रहे हैं। नहीं, सर दर्द किया, बीमार, दवाई खा लो भाई। अच्छा, थोड़ा सा पैर दर्द हो गया, नहीं नहीं दवाई खा। कुछ भी हो जाए दवाई। अरे यार, दवाई इमरजेंसी के लिए बना था भाई, खाने के लिए थोड़ा ना बना था वो, कि रोज खाने की तरह रोज ही खा रहे हैं हम। न्यूट्रास्यूटिकल्स पे अगर आप ध्यान लगा लीजिए तो ये सब छूट जाएगा दोस्तों। मुझे तो याद भी नहीं है कब मैं दवाई खाई थी। सो आप ऐसा हो सकते हो, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ईश्वर की कृपा के साथ थोड़ा हमको भी अपना ध्यान देना पड़ेगा। तो न्यूट्रास्यूटिकल आपको दवाइयों के ऊपर निर्भरता को खत्म कर देता है। और मैं सच बता रहा हूं, मैं इमरजेंसी दवाई ला के रखता हूं, एक्सपायर हो जाता है। अब सोचो कि एक्सपायर हो गया मतलब कभी देखा तक नहीं उसको, कहाँ ही गया वो। बट इमरजेंसी में रखना पड़ता है, कभी ट्रैवलिंग में जा रहे हो आप, कहीं भी कुछ ही इमरजेंसी में हो सकता है, तो इमरजेंसी के लिए यूज करिए। और आज जो है, अगर आपकी बॉडी को हील करना है, अच्छा करना है, स्वस्थ करना है, न्यूट्रिशन। सो दोस्तों, अब मेरी बात आप सच सच बताइए। आप देखो, यहाँ पे जितनी महिला बैठी हैं, जितने पुरुष बैठे हैं, जब कोई महिला अपने उम्र की किसी अभिनेत्री को देखती है, किसी एक्ट्रेस को देखती है, तो उसके मन में ऐसा फील आता है, यार मैं भी 40 साल की हो गई हूँ, ये भी 40 साल के, बट ये 40 वाले तो 25 के दिख रहे हैं, मैं 40 की जगह 50 दिख रही हूँ। ऐसा क्या करते हैं ये लोग? आप देखो, एक्ट्रेस को देख के तो ऐसा फील आता है ना आपको। क्या करते हैं यार ये लोग? तो भाई वो वर्कआउट करते हैं, न्यूट्रिशन खाते हैं, कैल्शियम खाते हैं, ग्लूटाथियोन खाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं, और हम क्या करते हैं? दाल चावल चाय, बटर घी मक्खन, इसी में जिंदा है हम तो। थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। ऐसे पुरुषों की भी कहानी यही है। अब कोई 50 साल का पुरुष 50 साल के एक्टर को देखता है, खिलाड़ी को देखता है, तो उसके मन में ऐसा लगता है, अरे ये क्या है यार, ये लोग तो मतलब कुछ भी करते हैं, इतना यंग दिख रहे हैं, हम क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि हम न्यूट्रिशन नहीं ले रहे। तो दोस्तों, कभी किसी खिलाड़ी से, कभी किसी एक्टर से इंटरव्यू सुन लीजिए, सब एक ही बात कहते हैं, न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट। आप नॉर्मल डाइट पे जिंदा नहीं रह सकते, हेल्थी नहीं रह सकते। और इसीलिए वैज्ञानिकों के द्वारा ICMR, WHO इन सभी बातों को एक्सेप्ट कर रही है। अब अगर अचीवमेंट की बात करें तो न्यूट्रिशन को लेने से हमें क्या फायदा होता है? देखिए, विटामिन सी, विटामिन सी आपके संतरे में मिलता है, नींबू में मिलता है, आंवले में मिलता है। लेकिन अगर आपके शरीर में कम हो जाए, आपको स्कर्वी नाम की बीमारी हो जाएगी, और स्कर्वी नाम की बीमारी हो गई, सीधे ऊपर। आपके शरीर में खून की कमी होती है तो आयरन और फोलिक एसिड देना पड़ता है। आज हमारे भारत में किसी को घेगा रोग नहीं होता है। घेगा रोग मतलब ग्वाइटर, क्यों नहीं होता? आयोडीन पूरा है, नहीं हो रहा है, पहले होता था। तो ये सब काम कैसे कंप्लीट हुआ? न्यूट्रिशन से हुआ है। तो दोस्तों, इसलिए एक ऐसी कैटेगरी बनी न्यूट्रास्यूटिकल्स की, कि अगर देखिए, भोजन हमारा मेडिसिन है तो हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं? क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन ये है, जवाब ये है कि देखिए, हमारा जो आधुनिक भोजन है, हमारे शरीर के सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा है। न विटामिन को पूरा कर रहा है, न मिनरल्स को, न जड़ी बूटी को। तो भाई शरीर स्वस्थ नहीं रह पाता।
आज हम लोग जो है इन बातों को समझेंगे और हम प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे। तो यहां तक हम न्यूट्रिशन के बारे में जान रहे थे कि क्या होता है, क्यों जरूरी है, क्यों हमें लेना चाहिए, व्हाट इज द नीड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्या आवश्यकता है न्यूट्रिशन की। कुछ समझ आया आप लोग को? डू यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मैंने क्या कहा, क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं, आपको थोड़ा समझ आ रहा है बातें, या बस मैं ही बोले जा रहा हूं? टाइप वाई इन द चैट बॉक्स इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग लिटिल बिट। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100%, बट यस, आप अगर 20%, 50%, 60% भी समझ रहे, दैट्स ओके, दैट्स गुड। चलिए, परफेक्ट। अब हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे। अब प्रोडक्टों को बहुत ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। हम साथ में शरीर के बारे में भी थोड़ा बात करेंगे, जहां भी प्रोडक्ट की बात आएगी तो थोड़ा हम शरीर के ऊपर भी चर्चा कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। ओके, सो द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ टुडेज ट्रेनिंग, द प्रोडक्ट नेम इज नोनी। तो व्हाट इज नोनी? दोस्तों, नोनी को हम लोग कहते हैं मिरेकल फ्रूट्स। ये क्या होता है भाई? नोनी के बारे में कहा जाता है कि नोनी एक ऐसा फल होता है जो आग में पैदा होता है और समुद्रों में पाला जाता है। अब ऐसा क्या मतलब है? आग में पैदा होने का मतलब आग में तो कोई चीज पैदा ही नहीं होगा पहले तो ये क्या मतलब? ये गलत लिखा है? नहीं, सही लिखा है। जब धरती के अंदर से आग निकलता है उसको कहते हैं ज्वालामुखी, वोल्केनो। और वोल्केनो कहाँ पे होता है? समुद्री एरिया में। तो समुद्री एरिया में ज्वालामुखी जब फटता है, वहां का तापमान बहुत ज्यादा, वहां की मिट्टी काली होती है, उसी मिट्टी में भाई साहब नोनी पैदा होता है। तो नोनी जब ऐसे माहौल में पैदा होता है तो ईश्वर ने इसके अंदर ऐसी ताकत दे देते हैं कि भैया जा, ईश्वर का तू इंसानों का कल्याण कर। और ये नोनी जो है दोस्तों कमाल का है। क्या है नोनी का प्रयोग? अगर आप देखें, न्यूजीलैंड का नाम सुना आप लोगों ने? न्यूजीलैंड पोलिनेशिया कंट्री है, हवाई नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है, मतलब जगह है, स्टेट है। वहां पे लोग ऊर्जा के ड्रिंक के रूप में नोनी का प्रयोग करते हैं। आयुर्वेदा आंवला के रूप में करता है, आंवला के साथ करता है। प्रशांत महासागर के जितने भी कंट्रीज हैं, ये लोग अपने घरेलू उपचार में यूज करते हैं पेट के लिए। चाइना वाले इसको पेट के लिए यूज करते हैं। तो हर सभ्यता में इसका प्रयोग है। दोस्तों, नोनी के अंदर ऐसा क्या खास है जो नोनी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है? देखिए, सबसे पहले हम बात करें दोस्तों, तो नोनी के अंदर एक तत्व पाया जाता है, उस तत्व का नाम है इरिडोइड्स। नोट करेंगे कि नोनी के अंदर एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है इरिडोइड्स। इरिडोइड्स जो होता है ये आपके शरीर के इम्यूनिटी को, आपके बॉडी को डिटॉक्स करता है, इम्यूनिटी को डेवलप करता है, विटामिन सी बढ़ाता है। और विटामिन सी आपकी त्वचा के लिए बहुत जरूरी होता है। कोलेजन बढ़ाता है, स्किन को बहुत अच्छा रखने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, नोनी के बारे में दो तीन बातें याद रखिए। वैसे तो आप कभी भी यूज करिए नोनी का, कहीं भी यूज करिए, बट नोनी के बारे में दो तीन बातें थोड़ा ध्यान रखेंगे कि जिस भी प्रोडक्ट में विटामिन सी मिलता है वो प्रोडक्ट हमेशा ही आपकी इम्यूनिटी और त्वचा पे काम आता ही आता है। तो नोनी के अंदर तो दोनों ही है। इसके अलावा अगर मैं बात समझाने का प्रयास करूं तो नोनी आपकी इम्यूनिटी के साथ और भी बहुत सारे फायदे करता है। तो थोड़ा सा ऑलराउंडर टाइप समझिए, कहीं भी पीजिए, बहुत बेस्ट होता है ये। पूरी दुनिया में नोनी के ऊपर 200 करोड़ की इंडस्ट्री है। 2 बिलियन डॉलर, 200 करोड़ डॉलर की इंडस्ट्री। और दोस्तों, नोनी यहीं पे काम नहीं, अब इसका प्रयोग कहाँ करें? देखिए, हमारे ब्लड को साफ करता है तो लीवर पे काम कर लेता है। हमारे शरीर में थोड़ी ऊर्जा वगैरह को भी मेंटेन रखने का काम करता है। इम्यूनिटी को डेवलप करता है, इन्फेक्शन नहीं होता आपको, और त्वचा के लिए काम आता है। तो त्वचा के इम्यूनिटी के मैं आपको बहुत सारे प्रोडक्ट बताऊंगा। तो ऐसा नहीं कि ये प्रोडक्ट एक ही समस्या के लिए अलग अलग प्रोडक्ट है। तो आपको जो भी ठीक लगता हो यू कैन यूज। नोनी मन करे तो नोनी, आगे अभी सीबकथॉर्न जूस बताऊंगा, उसका मन करे तो वो। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। चलिए, अब नोनी को बनाने के लिए हम लोगों ने, देखिए मैं बात करूं दोस्तों, हमारा जो प्रोडक्ट है ये प्लेन नोनी नहीं है। इसमें क्या है कि नोनी के साथ आंवला, कोकम, अश्वगंधा, गिलोय का प्रयोग करते हैं। तो एक ब्लेंड प्रोडक्ट है, इसलिए थोड़े प्राइस रेंज ज्यादा आपको दिखेंगे। नोनी के बारे में मैंने जितने भी फायदे आपको बताए उसके ऊपर रिसर्च भी है। व्हाट इज द रिसर्च? 2012 में जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड की रिसर्च का ये मानना है कि नोनी
हमारे शरीर के बॉडी को डिटॉक्स करता है, इम्यून सिस्टम डेवलप करता है। इंडियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री का रिसर्च कहता है कि आंवला के अंदर विटामिन सी है, साथ में नोनी के साथ मिलकर ये आपके कोलेजन को अच्छा रखता है, स्किन को बहुत बेटर करता है। सो दोस्तों, स्किन के लिए मैं आपको बहुत सारे प्रोडक्ट बताऊंगा, नोनी उसमें से एक है। 20 ml दिन में 2 बार खाने के बाद आपको नोनी का क्या करना है, प्रयोग करना है। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों सीबकथॉर्न जूस, व्हाट इज सीबकथॉर्न जूस? दोस्तों, सीबकथॉर्न जूस जो होता है इसको हम लोग कहते हैं हिमालयन सुपर फ्रूट। व्हाट इज दिस हिमालयन सुपर फ्रूट? देखिए, सीबकथॉर्न से बना हुआ जो प्रोडक्ट है सीबक डॉग जूस है। और सीबकथॉर्न जो होता है दोस्तों, ये पैदा कहाँ होता है? देखिए, सीबकथॉर्न ठंडे रेत में पैदा होता है। ठंडे रेत में क्या होता है? हमने तो गर्म रेत सुना सर, आप ठंडा रेत कह रहे हो। गर्म रेत तो हमने देखा है राजस्थान में। ये ठंडा क्या होता है दोस्तों? कोल्ड डेजर्ट्स भी होते हैं, ठंडे रेगिस्तान भी होते हैं। तो हमारे भारत का जो लद्दाख का एरिया है ना, चीन से जुड़ा हुआ, वो ठंडा डेजर्ट्स है। 9,000 से लेकर 14,000 फीट के बीच में जहाँ पे कुछ भी पैदा नहीं होता, वहां पे सीबकथॉर्न पैदा होता है। और इसीलिए इसको गोल्डन बेरी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, सीबकथॉर्न के बारे में अगर समझिए आप, तो तिब्बत में सीबकथॉर्न को त्वचा, पेट और ब्लड के लिए यूज करते हैं। चाइना इसको ऊर्जा के रूप में प्रयोग करता है। एंड दोस्तों, हिमालय में पहाड़ों पे 14,000 9,000 फीट के ऊपर जो आपके गांव होते हैं ना, वहां पे ठंडी में सीबकथॉर्न का तेल बना के लोग अपने जोड़ों पे लगाते हैं। और ये बातें अभी प्रूव भी होंगी। अभी आप देखेंगे, रिसर्च किया क्या इसके ऊपर? जितनी बातें कहूंगा सब रिसर्च के ऊपर। अब आप देखो कि इसके अंदर क्या क्या गुण हैं सीबकथॉर्न के अंदर। सीबकथॉर्न के अंदर विटामिन सी 10 संतरे से ज्यादा और 3 कीवी से ज्यादा होता है। और अभी आपको बोला कि जिस भी प्रोडक्ट में विटामिन सी है, वो प्रोडक्ट आपकी त्वचा, आपकी इम्यूनिटी पे काम आएगा। अच्छा, हमारे ब्रेन के लिए, त्वचा के लिए विटामिन ई, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 की आवश्यकता है। सीबकथॉर्न में ये भर भर के पड़ा हुआ है। गाजर आपके आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए अच्छा होता है। बट आपके गाजर से ज्यादा कैरोटीनॉइड्स, गाजर के अंदर कैरोटीनॉइड्स होते हैं, उससे ज्यादा कैरोटीनॉइड्स जो होता है दोस्तों, ये आपके सीबकथॉर्न में है। जादू है सीबकथॉर्न। और इसीलिए चाइना और रसिया, ये लोग अपने अंतरिक्ष यात्रियों को सीबकथॉर्न का मतलब जूस देते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। सो सीबकथॉर्न का प्रयोग मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं दोस्तों। सीबकथॉर्न का प्रयोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप कर सकते हैं। सीबकथॉर्न का प्रयोग अपनी त्वचा को अच्छा रखने के लिए, त्वचा को लाइट रखने के लिए, त्वचा को यंग रखने के लिए यूज कर सकते हैं। आप शुगर वाली समस्या में भी इसका हेल्प ले सकते हैं, कैंसर में यूज कर सकते हैं। इवन हार्ट, लिवर, जॉइंट की समस्याओं में भी हम सीबकथॉर्न का प्रयोग करते हैं। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब देखिए, मैंने आपको गांव वाली स्टोरी बताई थी कि हिमालय में लोग इसका तेल यूज करते हैं। तो 2017 के एक रिसर्च में पता चला कि सीबकथॉर्न जो होता है, हमारे त्वचा की नमी को बढ़ाता है अगर इसका ऑयल लगाते हैं तो। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। तो दोस्तों, सीबकथॉर्न के फायदे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और देखिए, प्लेन सीबकथॉर्न नहीं है, इसके अंदर 18% सीबकथॉर्न, 21% करक्यूमिन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसमें अश्वगंधा, गिलोय मूसली, इनका भी प्रयोग किया गया है। सो 20 ml खाने के बाद सामने लिख लीजिए ऑलराउंडर, नोनी के सामने भी लिख सकते हैं। यू कैन गिव इट एनीवेयर, जहां भी मन करे दीजिए। शुगर से कोई लेना देना नहीं है। सीबकथॉर्न जूस कहीं भी कर लीजिए, ना शुगर से लेना है ना ब्लड प्रेशर से लेना है, जहां मर्जी करे दीजिए। कभी भी आपको निराश नहीं करेगा सीबकथॉर्न जूस, ऑलवेज आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट हम लोग देखने वाले हैं, उस प्रोडक्ट का नाम है करक्यूमिन, सॉरी, उस प्रोडक्ट का नाम है दोस्तों कुर्की डॉग ड्रॉप। कुर्की डॉग ड्रॉप जो आपका प्रोडक्ट होता है, क्या होता है? गोल्डन पावर ऑफ करक्यूमिन। क्या है ये गोल्डन पावर ऑफ करक्यूमिन दोस्तों? हाँ, देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको समझाऊं तो हल्दी की स्टोरी
आप जानते हैं, तो मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। आपको पता है हल्दी सदियों से, वर्षों से हम लोग यूज करते हैं घावों के ऊपर, जोड़ों के दर्द के ऊपर, चोट लग जाए तो वी नो इट। बट व्हाट इज द मेन थिंग्स विच यू हैव टू अंडरस्टैंड? लुक, देयर इज अ कंटेंट विच, करक्यूमिन नाम का एक तत्व होता है जो आपके हल्दी में पाया जाता है। अब एक बात मैं आपको बता रहा हूं जिसको बड़ा ध्यान से समझिए। हमारे शरीर की ज्यादातर बीमारियों का मुख्य वजह क्या है? हमारे शरीर की ज्यादातर बीमारियों का जो मुख्य वजह है, वो वजह है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन बढ़ना। और दूसरा वजह होता है फ्री रेडिकल्स, मतलब आपके शरीर में कोशिकाएं डैमेज हो जाती हैं। तो इन्फ्लामेशन की वजह से और फ्री रेडिकल की वजह से आपके शरीर की जो कोशिकाएं हैं बिगड़ जाती है। उसी से आपके शरीर में कैंसर भी होता है, ब्रेन की बीमारी भी होती है, शुगर भी होता है, हार्ट भी डिस्टर्ब होता है, त्वचा भी खराब होती है, सब कुछ। तो अगर आप अपने शरीर के इन्फ्लामेशन को कंट्रोल कर लीजिए, आधी बीमारी खत्म। अगर अपने शरीर के एंटीऑक्सीडेंट के लेवल को कंट्रोल कर लीजिए, आधी समस्या खत्म। बट प्रॉब्लम क्या है कि हम उस कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और करक्यूमिन ये काम करेगा। तो कैसे करेगा दोस्तों? करक्यूमिन के ऊपर कई सौ करोड़ का इंडस्ट्री बना हुआ है पूरा। और WHO, भारत की हमारी जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, ये करक्यूमिन को कैप्सूल के रूप में, ड्रिंक के रूप में, स्किन केयर के प्रोडक्ट में लॉन्च कर रही है। कहां पे फायदा होगा करक्यूमिन का? जितने भी जोड़ों के दर्द की समस्या होती है, उन प्रोडक्ट में करक्यूमिन जरूरी है। तो आपको कुर्की डॉग ड्रॉप या कैप्सूल चाहिए। अच्छा, मैंने अभी बोला कि करक्यूमिन आपके शरीर के एंटीऑक्सीडेंट लेवल को बढ़ाता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है। तो दोस्तों त्वचा के ऊपर, इन्फेक्शन के ऊपर बेटर काम करेगा। करक्यूमिन आपके सूजन को कम करता है। यस, इट कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल इन द ब्रेन ऑल्सो। एवरीवेयर करक्यूमिन का प्रयोग हर जगह करिए, कहीं भी मर्जी है आप कर लीजिए, बहुत ही फायदेमंद प्रोडक्ट है। और देखिए इसके ऊपर रिसर्च भी है। करक्यूमिन जोड़ों के दर्द में काम करता है, 2016 के रिसर्च से पता चला। करक्यूमिन हमारे शरीर में एजिंग को कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाता है, ये बात 2020 के रिसर्च में पता चला। सो दैट्स अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट। अब रही बात कि सर जी हम तो हल्दी रोज ही खाते हैं अपने घर में, करक्यूमिन वहीं से मिलता है? नहीं, आप जो घर में हल्दी खाते हैं उसमें करक्यूमिन की मात्रा बहुत कम होती है। और वो करक्यूमिन जो होता है दोस्तों, आपके शरीर में टिक नहीं पाता है। उसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। क्या मतलब होता है इसका? बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई तत्व आपके शरीर में कितना मौजूद है बॉडी के लिए, इसको कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। करक्यूमिन की बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, इसीलिए वैज्ञानिकों ने करक्यूमिन को मिला के करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स बनाया है, ताकि ये आपकी बॉडी में जाके अवेलेबल रहे और ज्यादा देर तक काम करे। तो हमने ये पेटेंटेड करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट को यूज किया है, उसी से हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं। और आप इस करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स का जो प्रोडक्ट है, कितना यूज करेंगे? 2 ml, या तो 5 बूंद या तो 2 ml मैक्सिमम, पानी में, जूस में, जैसे भी मर्जी करे आपको लेना है। चलिए अब हम बात करेंगे। 500 रुपए का पिज्जा खा के खत्म हो जाता है, मिलता कुछ नहीं है। शिटाके शेक, और ये 500 रुपए का आपको क्या क्या दे जाएगा, अब जरा देखिए। शिटाके शेक जो आपका प्रोडक्ट है दोस्तों, व्हाट इज शिटाके शेक? देखिए, सबसे पहले शिटाके शेक को बनाने के लिए हम लोगों ने मशरूम का प्रयोग किया है, हम लोगों ने विटामिन का प्रयोग किया है, हम लोगों ने प्रोबायोटिक्स का यूज किया है। तो आपके मशरूम्स के बारे में अगर बात की जाए तो मशरूम कई प्रकार के होते हैं। जैसे आपका शिटाके मशरूम्स होते हैं, मिटाके मशरूम्स होते हैं, कॉर्डिसेप्स होता है। कॉर्डिसेप्स का मतलब होता है कीड़ा चढ़ी। तो ये मशरूम्स अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आप देखिए कि मशरूम्स के अलग अलग प्रकार के फायदे, जैसे शिटाके मशरूम्स है। शिटाके मशरूम जो होता है, ये आपके शरीर में लेंटिन नाम के तत्व को देता है, जिससे आपकी इम्यूनिटी डेवलप होती है। मिटाके मशरूम जो होता है, आपके शरीर की ताकत को डेवलप करता है।
कॉर्डिसेप्स मशरूम जो होता है दोस्तों, ये आपके फेफड़े की क्षमता को डेवलप करता है, जिससे आपको थकान नहीं लगती, स्टेमिना रहती है। खिलाड़ी लोग को थकान जल्दी क्यों नहीं लगता? क्योंकि उनकी वो रेजिलियंस डेवलप हो जाती है, एंड्योरेंस हो जाती है, वो ज्यादा देर तक भाग दौड़ कर पाते, वर्कआउट कर पाते हैं। तो ये सभी मशरूम्स आपके इस प्रोडक्ट में है। अब देखिए मशरूम के ऊपर क्या प्रमाण है। तो अभी मैंने क्या बोला कि शिटाके आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करेगा, अमेरिकन कॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन के रिसर्च में बताया गया। देन आपका कॉर्डिसेप्स आपकी ताकत को डेवलप करेगा, ये बात 2010 की रिसर्च पत्रिका में कही गई। सो बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें। अब रही बात प्रोबायोटिक्स, हमने अपने प्रोडक्ट में प्रोबायोटिक्स भी डाला। क्या होता है प्रोबायोटिक्स? देखिए दोस्तों, हमारे शरीर की ज्यादातर बीमारियों का जो वजह होता है, वो वजह होता है आपके शरीर में आपके आंतों का स्वास्थ्य। अगर आपके आंतों का स्वास्थ्य खराब है, गट हेल्थ खराब है, आप कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते। और गट हेल्थ खराब क्यों है, आंतों का स्वास्थ्य खराब क्यों है? क्योंकि हमारे आंतों को जो भोजन चाहिए अच्छे बैक्टीरिया को डेवलप करने के लिए, वो भोजन हम नहीं दे पा रहे। तो दोस्तों, प्रोबायोटिक्स हमको बढ़ाना पड़ेगा। हमने 5 बिलियन प्रोबायोटिक्स लैक्टोबैसिलस स्ट्रेन का प्रयोग किया है, और ये आपके आंतों के स्वास्थ्य को, फ्लोरा को डेवलप करता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो हमने इसमें विटामिन का भी प्रयोग किया है। देखिए, विटामिन डी और कैल्शियम हड्डी के लिए आवश्यक है। आयरन और फोलिक एसिड और B12 आपके ब्लड बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। जिंक और विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी पोषक तत्व भी इस प्रोडक्ट में है। तो इस प्रोडक्ट का प्रयोग कहां करें? ये प्रोडक्ट एक नॉर्मल डाइटरी सप्लीमेंट है। और इसकी एक बात तो मैं आपको बता ही नहीं पाया, इसके अंदर और भी मशरूम्स हैं, लायन मैने मशरूम्स। इसके अंदर गिंको बिलोवा नाम की जड़ी बूटी है, जो ब्रेन फंक्शन को डेवलप करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, आप इसको पी के देख लीजिए 2 महीने, आपको खुद ही पता चल जाएगा बॉडी में क्या फर्क है। सो इट्स ए वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट, एंड न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट है, बच्चों के लिए, बड़े के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कितना लें इसको? 1 चम्मच, 10 से 15 ग्राम दूध या पानी में सुबह शाम आप लीजिए, आपको फर्क खुद ही दिख जाएगा। आप पूरे दिन भर एनर्जेटिक महसूस करोगे, आपको नींद प्रॉपर आएगा, बॉडी एक्टिव रहेगा, डाइजेशन में कोई इश्यू नहीं आएगा। एक छोटा सा न्यूट्रिशन प्रोडक्ट। चलिए, अब हम बात करेंगे आपके अगले टॉपिक के ऊपर। अगला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, अगला जो हमारा विषय है, इस विषय का नाम है फेनुग्रीक, फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट टैबलेट। फेनुग्रीक क्या होता है दोस्तों? फेनुग्रीक आपके दुनिया का सबसे पुराना औषधि पौधा है, और आयुर्वेदा में एक क्रिया है जिसका नाम है दीपन क्रिया। क्या होता है दीपन? दीपन क्रिया मतलब आप यूं समझिए कि दीपन क्रिया अगर आपके शरीर में अच्छी रहती है तो आपकी पाचन क्रिया बेटर होती है। पाचन क्रिया बेटर होने का मतलब होता है आपका खाना जो है प्रॉपर पचता है, आपको भूख अच्छी लगती है। इसको दीपन क्रिया कहते हैं। यूनानी चिकित्सा में मेथी के बारे में कहा गया कि मेथी जो है दोस्तों, ये हमारे महिलाओं के हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो रही बात फेनुग्रीक की दोस्तों, देखिए फेनुग्रीक क्या करता है। फेनुग्रीक आपके शरीर के अंदर में फेनुग्रीक के अंदर एक तत्व होता है सैपोनिन, और ये आपके कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस कर देता है। और कोलेस्ट्रॉल बैलेंस रहेगा तो हार्ट अच्छा रहेगा, मोटापा जल्दी नहीं होगा। फेनुग्रीक के अंदर एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है गैलेक्टोमेनिन फाइबर। और गैलेक्टोमेनिन फाइबर जो होता है दोस्तों, ये शुगर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। सो मेथी क्यों आवश्यक है आज? हमारे भारत में अगर कहा जाए तो लगभग 101 मिलियन डायबिटिक शुगर के मरीज हैं, और ये बढ़ रहा है, ओवरवेट बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। फेनुग्रीक जैसे तत्वों की तो बहुत आवश्यकता है। तो फेनुग्रीक का प्रयोग कहाँ करेंगे? देखिए, फेनुग्रीक आपके बॉडी का ब्लड शुगर रेगुलेट कर सकता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को लोअर कर सकता है। स्पेशली उन महिलाओं को बहुत जरूरी जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनके महिलाओं में दूध प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप देखो कि रिसर्च क्या कहता है। 2011 में पता चला कि फेनुग्रीक का अगर हम सेवन करें, स्पेशली वो महिलाएं जिनके छोटे बच्चे, उनका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है। शुगर को कंट्रोल करने के लिए रिसर्च 2009 में आया,
उसी तरीके से 2011 में रिसर्च आया कि आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखता है, तो बहुत सारे इसके फायदे होते हैं। अब मैंने आपको बता ही दिया कहाँ यूज करना है। शुगर में कर लीजिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है कर लीजिए, सूजन बढ़ रहा है, दर्द हो रहा है, गठिया की दिक्कत है कर लीजिए, महिलाओं को दे दीजिए। तो इन जगह पे काम आता है। एक टैबलेट खाने के बाद हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। देन हम बात करेंगे काउसीडॉक टैबलेट के बारे में। दोस्तों, काउसीडॉक टैबलेट क्या होता है? कोलेस्ट्रम से बना हुआ प्रोडक्ट है। कोलेस्ट्रम क्या होता है कि मदर का जो मिल्क होता है बच्चे होने के बाद 24 से 48 घंटे के बीच में जो मिल्क होता है उसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रम। और ये कोलेस्ट्रम आपके शरीर में क्या करता है? दोस्तों, आपके शरीर को तैयार करता है, आपके शरीर का ग्रोथ बढ़ाता है, आपकी हड्डियों को डेवलप करता है। स्पेशली बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। इम्यूनिटी डेवलप करता है, इसमें एंटीबॉडीज होते हैं। एंटीबॉडीज का मतलब होता है कि आपके शरीर में बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता को डेवलप करना है वो एंटीबॉडीज के थ्रू होगा। आयुर्वेदा में कोलेस्ट्रम को ओजस कहा जाता है। और दोस्तों, अब देखिए, अगर मैं बात करूं, ये नॉर्मल मिल्क मत समझिए। जैसे हमारे सेना को लड़ने के लिए अलग अलग हथियार की जरूरत होती है, हमारे शरीर को भी बीमारियों से लड़ने के लिए अलग अलग हथियार चाहिए। इन सबको मिला के हम कहते हैं एंटीबॉडीज, और ये डेवलप करता है कोलेस्ट्रॉल। आपके कोशिकाओं को रिपेयर करना, आपके ग्रोथ को डेवलप करना, ये सारा काम होता है दोस्तों इनका। सो अगर हम बात करें तो क्यों आवश्यक है आज काउसीडॉक? दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है, आपके गट हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप 2-3 महीने बच्चों को दो के देखिए, उनका ग्रोथ, उनका विकास, उनका एक्टिविटी सब डेवलप हो जाएगा। प्रेग्नेंट महिलाओं को, जिनके बच्चे छोटे, उनके लिए बहुत जरूरी होता है। बुजुर्गों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बुजुर्गों के शरीर में धीरे धीरे क्या होता है, एजिंग आती है, कमजोरी लगती है, टिश्यूज नहीं बन पाते, मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं। उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन सब के बारे में ये सब रिसर्च पेपर है। एंड हम इसको एक टैबलेट खाने के बाद लेंगे। और जैसा मैंने बताया, पानी की जरूरत नहीं है, ये च्यूएबल टैबलेट है, मतलब आप नॉर्मल खा सकते हो टॉफी की तरह। जैसे टॉफी वगैरह हम लोग खाते हैं, वैसे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे, ऊर्जा के विटामिन के बारे में बात करेंगे। ऊर्जा का विटामिन है विटामिन बी 12। क्या होता है ये? दोस्तों, विटामिन बी 12 एक तत्व ऐसा है जो आपके भोजन से आपके शरीर में जाना चाहिए। विटामिन बी 12 जब आपके शरीर में रहता है तो आपके ब्लड, आपके नसें, आपकी ऊर्जा अच्छी रहती है। और आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी विटामिन की कमी है तो दैट इज विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 हमारे शरीर में क्यों आवश्यक है? हमारे शरीर में ब्लड बनाने के लिए जरूरी है, आपके शरीर में नसों को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है, आपके शरीर के ब्रेन को फंक्शन के लिए जरूरी है। तो अगर आपके शरीर में विटामिन बी 12 नहीं होगा तो ब्लड नहीं बनेगा, और ब्लड बनेगा नहीं तो आपके शरीर में ब्लड फ्लो नहीं होगा, और ब्लड फ्लो नहीं होगा दोस्तों तो कहानी वहीं खत्म। ना ब्रेन हेल्दी, ना बॉडी हेल्दी, ना हार्ट हेल्दी, ना स्किन हेल्दी, एवरीथिंग इज ओवर। आज हमारे भारत में 47% लोगों की बॉडी में विटामिन बी 12 की कमी है। 80% लोग शाकाहारी हैं जिनके शरीर में विटामिन बी 12, और विटामिन बी 12 की कमी होते ही चक्कर आना, थकान लगना, मेमोरी इश्यूज, और सबसे ज्यादा इश्यूज तो प्रेगनेंसी में हो रहा है लोगों को। तो दिस विटामिन बी 12 लेडीज के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो विटामिन बी 12 का प्रयोग कहाँ करें? जिनको भी आयरन और फोलिक एसिड के प्रोडक्ट देंगे या आयरन और वुमेन वेलनेस देंगे उनको जरूरी होता है। किसी को ब्रेन का इश्यूज है, बी 12 इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जितने शाकाहारी लोग हैं, गर्भवती महिला, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो एक टैबलेट खाने के बाद आपको लेना है दिन में 1 से 2 बार। कितना मिलेगा देखिए, हमारे शरीर को डेली 2.2 mcg विटामिन बी 12 की जरूरत होती है। बहुत ही माइनर, बहुत ही कम। लेकिन अगर इतना भी नहीं देंगे तो कमी हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, डेली हमें इतना ही चाहिए। अच्छा, अगर किसी के शरीर में विटामिन बी 12 की कमी है तो दिन में हमें क्या करना पड़ेगा,
2 बार लेना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों कैल्शियम के बारे में। क्या है ये कैल्शियम? कैल्शियम जो हमारा होता है ये हमारे हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे भारत में 5 करोड़ लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत है। क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस? आपकी हड्डियां अंदर से खोखली हो जाती हैं, पता भी नहीं चलेगा आपको। स्पेशली द लेडीज आर सफरिंग, और इसीलिए हड्डियां जल्दी टूट रही हैं। 50 से 60% भारतीयों के शरीर में विटामिन डी कमी है। ये बात इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कह रहा है। हमारे शरीर को डेली 1000 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए होता है। एवरी डे 1000 मिलीग्राम कैल्शियम, बट हम लेते कितना है? 400 से 500 मिलीग्राम ओनली। 50% कम है। और महिलाएं पुरुषों की तुलना में 2 से 3 गुना ज्यादा हड्डियों की कमजोरी उनको है। स्पेशली जब वो 40 साल की हो जाती तब ज्यादा होता है ड्यू टू मेनोपॉज। सो अंडरस्टैंड दैट, डोंट टेक इट लाइटली। और अगर मैं बात करूं दोस्तों तो हर टैबलेट में जो है 400 मिलीग्राम कैल्शियम और 7.5 mcj विटामिन D2 आपको मिलता है। मतलब एक व्यक्ति को डेली जितना कैल्शियम चाहिए, जितना विटामिन D2 चाहिए, उसका 50% आपको यहां से मिल जाता है। तो एक नॉर्मल व्यक्ति जो है, एक नॉर्मल जो स्वस्थ व्यक्ति है, उसको एक कैल्शियम का टैबलेट खा ले तो उसका विटामिन डी वगैरह पूरा रहेगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कमी है कैल्शियम की, तो आप उसको कैल्शियम का टैबलेट के साथ विटामिन डी का टैबलेट भी दीजिएगा। इससे क्या होगा? मांसपेशियों के अंदर लचीलापन बना रहेगा, हड्डियां मजबूत रहेंगी, दांतें मजबूत रहेंगी, आपके मसल्स अच्छा रहेगा, हार्ड नहीं होगा। सो दोस्तों अगर बात की जाए तो मैंने ये फायदे आपको बताए, एक टैबलेट खाने के बाद ले लेना है। अब हम स्पेशली बात करेंगे लेडीज के ऊपर। ऑल द लेडीज जस्ट लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। देखिए, भारत में अगर पुरुषों की तुलना महिलाओं से की जाए, हु आर द, मतलब किनको ज्यादा दिक्कत है? ऑफ कोर्स द लेडीज। क्यों? एक तो लेडीज को अपनी बॉडी का खुद भी ज्यादा समझ है नहीं, एंड दे आर वेरी केयरलेस अबाउट देयर ओन बॉडी। उनको खुद भी अपना ध्यान ज्यादा रखना नहीं होता है, बट उनको स्वस्थ रखना है। उनको अगर पूछा जाए कि आप स्वस्थ रहना चाहते हो, तो बोलेंगे यस आई वांट टू बी, बट ध्यान रखने की बारी जब आती है तो वो पीछे चली जाती है, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। यार एक बात बताओ, अगर हमारी आर्मी को हमारी रक्षा करनी है तो हमारी आर्मी को पहले तैयार होना पड़ेगा ना, खुद को इतना ट्रेन करना पड़ेगा। लेकिन हमारे भारत की संस्कृति में क्या है? महिलाएं हमारी घर की आर्मी है, रक्षा करती हैं, हमारा ध्यान रखती हैं, चाहे बच्चा हो, पति हो, डैड हो, किसी का भी, बट वो खुद का ध्यान नहीं रखती। कैसे होगा भाई? आप खुद इतने स्ट्रांग नहीं हो, आप खुद हेल्दी नहीं हो, आपकी बॉडी की स्टेमिना उतनी अच्छी नहीं है, हाउ कैन यू बी? तो मैं सभी महिलाओं से बस एक ही निवेदन करूंगा, आई रिक्वेस्ट ऑल द लेडीज कि जस्ट अंडरस्टैंड योर बॉडी। और रियलिटी क्या है आपको बता देता हूं। हमारे भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किया गया आंकड़ा, नेशनल फैमिली और हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट ये कहती है कि भारत की 50% महिलाओं के शरीर में इनीमिया है। 3 में से 2 महिलाओं के शरीर में विटामिन डी कमी है। 3 में से 2 महिला, आप समझ रहे हो? भारत की 150 करोड़ की आबादी में ऑलमोस्ट 70 करोड़ तो लेडीज हैं, और 70 करोड़ का आप निकाल लो सिंपल सिंपल हिसाब किताब, तो ऑलमोस्ट 50 करोड़ लेडीज तो विटामिन डी डिफिशिएंसी है। और 70% जो है ज्यादा कैल्शियम नहीं ले पाते हैं। आज हमारे शहर में रहने वाले महिलाओं को भूखमरी की समस्या है। अब वो आप बोलेंगे सर ये भूखमरी उनको शहर में कैसे? अब जैसे कोई लेडीज है, शहर में रहती है, और वो गई है और रेस्टोरेंट में जाके 500 रुपए का पिज्जा खा लिया। अब खाने में तो दिखेगा 500 रुपए का खाना खा लिया, बट एक्चुअली खाया कुछ नहीं, क्योंकि पिज्जा से कोई न्यूट्रिशन ही नहीं मिला, केवल कैप्स मिले। दैट्स द प्रॉब्लम। तो हमारे शरीर को जितनी न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, अगर आपको न्यूट्रिशन आपके भोजन से नहीं मिल रहा है दोस्तों, तो आपको हिडन हंगर की प्रॉब्लम हो जाती है। टेक्निकली आप भूखे हो गए, खाना खाया बट टेक्निकली यू आर भूखे। अब रात में आप भले दाल चावल खा लो, बट आपकी बॉडी में प्रोटीन, फाइबर, वाइटामिन नहीं गए, तो यू आर हंग्री। साइंस यही कहता है, और हमको ये बात समझनी पड़ेगी।
अब अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आप यूं समझिए, एक सेकेंड, हाँ, देखिए हमने जो ये प्रोडक्ट बनाया, इस प्रोडक्ट से आपको क्या मिलेगा? देखिए इस प्रोडक्ट से आपको मिलेगा, एक टैबलेट में आपको मिलेगा आयरन, फोलिक एसिड। आयरन और फोलिक एसिड महिलाओं के ब्लड को बनाएगा, क्योंकि महिलाओं को ब्लड एवरी मंथ लॉस होता है, दे नीड टू रिकवर इट। और तीसरी बात है कि महिलाओं की बॉडी में चाहिए होता है विटामिन डी और कैल्शियम हड्डियों के लिए। स्पेशली ये चार तत्वों की बहुत आवश्यकता है, और हमने यही चार तत्वों को ऐड करके इसको बनाया है, तो बिल्कुल सेफ है सभी लेडीज के लिए, चाहे वो प्रेग्नेंट हो, उनके छोटे बच्चे हैं, 80 साल की उम्र है, यंग लेडीज हैं, यंग गर्ल्स हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दोस्तों, एक टैबलेट खाने के बाद दिन में 2 बार आपको इस प्रोडक्ट को क्या करना है, लेना है। चलिए, अब हम बात करेंगे, दिस इज द फाइनल लेग ऑफ द ट्रेनिंग एंड द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द टूडेज ट्रेनिंग सेशन, दैट्स द डिजी डॉग पाउडर। देखिए डिजी डॉग पाउडर की अगर मैं बात करूं ना दोस्तों, क्या है, देखिए हमारे शरीर में सारी बीमारियों की शुरुआत आपके पेट से होती है। जिस दिन इंसान ने ये समझ लिया कि पेट मेरा एक मंदिर की तरह है ना, बीमारी दूर हो गई, आधी तो खत्म है। लेकिन हमने पेट को समझ लिया है, मतलब अपना जो पाचन, जो एक हमारा आंतों का सिस्टम है, उसको हमने समझ रखा है, दिस इज डस्टबिन, जो मर्जी करे डाल लो। हमने ये हाल कर दिया है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। सो दोस्तों, आज गैस, एसिडिटी, पेट फूलना सब 60% लोगों को है। क्यों है? अब रात को लेट नाइट 12 बजे खाना खाना, अभी भी हम 10 बजे अगर खाना खा रहे हैं तो इससे लेट नाइट, इससे लेट नाइट टेक्निकली नहीं खाना चाहिए 10 बजे, बट यू आर ईटिंग इट लेट नाइट। देन अगर बात करें स्ट्रेस, पाचन क्रिया, ये बिगड़ रहा है। और शुरू से आप देखेंगे, पहले पेट को अच्छा रखने के लिए सौंफ, सॉल्ट, इनका प्रयोग किया जाता था। आज आप देखो कि अजवाइन की बात करें, जीरा की बात करें, आंतों को बड़ा आराम पहुंचाता है। त्रिफला की बात करें, पेट को साफ रखता है। हमारा जो सॉल्ट होता है, आपने देखा होगा लोग सैलेड पे सॉल्ट डाल के खाते हैं ताकि भूख कंट्रोल रहे। आपके आंतों के लिए फेनल बहुत अच्छा होता है। तो यही सब मिला के प्रोडक्ट बना है। अब देखिए, त्रिफला पेट साफ करता है, 2008 की रिसर्च से पता चला। अजवाइन जो है आपकी पाचन क्रिया में हेल्प करता है, 2010 में पता चला। फेनल जो है ये हमारे पेट फूलने को कंट्रोल करता है, सौंफ जो 2011 के रिसर्च से। तो कंप्लीट ब्लेंड है ये प्रोडक्ट। और ये ऐसा नहीं कि किसी को पेट की समस्या कई वर्षों से आप केवल डिजीडॉग दो रहो काम चलेगा, नहीं नहीं। हमने पेट की समस्याओं के लिए अलग अलग समस्या का अलग अलग प्रोडक्ट बना रखा है। जैसे हमने लिवर के लिए लिवोडॉग बनाया है, पाइल्स के लिए पाइलोडॉग बनाया है, मेटाडॉग बनाया है। तो इनके साथ ही डिजीडॉग काम आ जाता है। और नॉर्मल अगर आप देखिए कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का प्रॉब्लम आपको है, आपको अगर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का प्रॉब्लम है, कहीं घूमने जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, आप नॉर्मली थोड़ा पेट कभी काल हैवी हो जाता है, कभी काल गैस बन जाता है, कभी काल आपको पेट फूलना है, टेक दिस डिजी डॉग पाउडर। बहुत ही कमाल का है। आपको पेट फूलने वगैरह में, गैस बनने में, एसिडिटी में, कॉन्स्टिपेशन में आपकी मदद करेगा। तो उससे 5 ग्राम आप लेंगे, और खाने के बाद आपको लेना है 1 चम्मच। पेट की कोई भी समस्या किसी भी प्रोडक्ट के साथ आप इसको ऐड कर सकते हो। एंड व्हेन यू आर गोइंग आउट फॉर ट्रैवलिंग, फॉर टूरिज्म, तो आपको इस प्रोडक्ट की आवश्यकता पड़ती है। सो दिस इज ऑल, दिस इज डन फ्रॉम टुडे। तो हमारा